नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इंफॉर्मेशन इज पावर में आपका स्वागत है। सोचिए और अमीर बनिए जो पुस्तक है नेपोलियन हिल जी की, उस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने गरीबी का डर के बारे में बात की। आलोचना का जो डर है, व्यक्ति की आलोचना का डर है, यानी कि मेरी कोई आलोचना करे तो मुझे डर है कि मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी, या कोई आपकी आलोचना करे तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। सामाजिक प्रतिष्ठा के बाद जो आता है राजनीतिक और फिर आपका आर्थिक जो जीवन है वो तहस-नहस होता है। बशर्ते हम ये मान के चले कि हमने अपने जीवन में क्या पाया है और जीवन के किस स्टेज पे हम हैं। क्या 1 वर्ष से 20 वर्ष के बीच में है, क्या 21 से 40 वर्ष के बीच में है, 41 से 60 वर्ष के बीच में है, या 61 से 80 के वर्ष के बीच में है, या 81 से 100 वर्ष के बीच में है। तो ये व्यक्ति के पे डिपेंड करती है कि आलोचना का असर उस पर किस तरह से होता है। तो यहाँ नेपोलियन हिल जी ने काफी उसके लक्षण भी बताए हैं। आलोचना का जो लक्षण है, संयम, अलग अलग तरह के, जैसे कल हमने डिस्कस किया। जिन्होंने नहीं देखा है उसको देख ली, क्योंकि ये आत्म विश्लेषण की बातें हैं। और आत्म विश्लेषण तभी होता है जब हम अपने बारे में समय निकालते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। किसी भी प्रकार के रिश्ते आज न कल हमें आलोचना में ही देते हैं कि सही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना मानना है, आजाद भी है। लेकिन उन रिश्तों से बढ़कर जो आलोचना है, स्वयं की आलोचना है, उसका विश्लेषण हमें करना चाहिए, क्योंकि हम उस विश्लेषण से ही आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व का जो निर्माण है उसी से होता है, और जो हम तरक्की करते हैं उसी से हम तरक्की करते हैं। तो हमने 2 डर के बारे में बात की, जिसमें गरीबी का डर है और आलोचना का डर है। आज हम तीसरे डर के बारे में बात करेंगे, जो बुरे स्वास्थ्य का डर है। बुरा स्वास्थ्य का डर है। पिछली वर्ष में 3 बार बुरे स्वास्थ्य से गुजरा, और उसका मैंने विश्लेषण किया कि क्यों मैं ऐसा रहा। और विश्लेषण जो मैंने ठीक किया, तो इस वर्ष मैं अपने आप को बुरे स्वास्थ्य से बचा पाऊंगा। क्योंकि बुरे स्वास्थ्य का जो डर है हमारी दैनिक चर्या में रहता है कि हम आज स्वस्थ हैं तो कल भी स्वस्थ रहेंगे। हम ऐसे अस्वस्थ होते हैं, लेकिन जो डर है वो बना रहता है, क्योंकि हम जब घर से निकलते हैं और अपने काम की तरफ बढ़ते हैं, या हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम उस दौरान भी आगे बढ़ते हैं, या हम अपना दैनिक कार्य कर रहे हैं, जिससे अपनी जीवन व्यापन करने में लगे रहते हैं, तो हम किसी न किसी व्यक्ति को बुरे स्वास्थ्य से जूझते हुए देखते हैं। तो मनन तो करता है कि मैं सही हूँ, और आगे बढ़ जाते हैं।
तो बुरे स्वास्थ्य का जो डर है उसके बारे में नेपोलियन हिल साहब ने कुछ इस तरह से बात की है। इस डर की जड़ें शारीरिक और सामाजिक आनुवांशिकी में है, यानी कि जो सामाजिक जो सिचुएशन अभी जो हमने बात की और शारीरिक आनुवांशिकी यानी कि अंदर की जड़ें हैं। यह बुढ़ापे और मृत्यु के डर से करीबी रूप से जुड़ा हुआ है। बुरा स्वास्थ्य अपने बुढ़ापे और मृत्यु के संबंध से करीबी रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंसान को भयानक संसार की सीमा के करीब ले जाता है, जिसके बारे में इंसान कुछ नहीं जानता, परंतु जिसके बारे में उसे कई दर्दनाक कहानियां सुनाई और सिखाई गई हैं। यह विचार भी आम है कि कुछ धूर्त लोग बुरे स्वास्थ्य के डर को जिंदा रखकर हेल्थ बेचने के धंधे में लगे हुए, यानी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में लगे हुए। कुछ मुख्य तौर पर इंसान बुरे स्वास्थ्य के लिए इसलिए डरता है क्योंकि उसके दिमाग में उसकी भयानक तस्वीरें मौजूद हैं। उसकी मृत्यु के बाद क्या होगा, वह इससे इसलिए भी डरता है क्योंकि उसके बाद आर्थिक नुकसान भी भुगतना होगा। एक प्रसिद्ध डॉक्टर का अनुमान है, ये विश्लेषण के आधार पर नेपोलियन हिल साहब ने कहा है कि किसी प्रसिद्ध डॉक्टर ने अपने अनुमान के आधार पर कहा है कि डॉक्टरों के पास जाने वाले 75% लोग दरअसल हाइपोकाइड्रिया के शिकार होते हैं, यानी उनकी बीमारी काल्पनिक होती है। ये सिद्ध किया जा चुका है कि किसी बीमारी का डर, चाहे वहां पर डर का कोई भी कारण हो, अक्सर उस बीमारी के शारीरिक लक्षण उभार ही लेता है। मानव मस्तिष्क कितना शक्तिशाली है, यह तो बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है, क्योंकि सारा जो सिस्टम है इससे चलता है कि हम सही हैं, गलत हैं, हम बीमार हैं। कैसा सिस्टम, यहाँ से ही सारा शरीर चल रहा है और यहीं से सारी चीजें मैनेजमेंट होती हैं नीचे की हिस्से की, और ये हम जानते हैं, लेकिन हम कितना इसका विश्लेषण करते हैं उस पे हमें गहनता से सोचना होगा। बुरे स्वास्थ्य के डर की इस आम बीमारी का लाभ उठाते हुए पेटेंट दवाओं के निर्माताओं ने बेशुमार दौलत की फसल काटी है। बहुत सारे पेटेंट रोज रोज हो रहे हैं और बहुत सारी मेडिसिन रोज रोज बन रही है और बहुत सारी दौलत मेडिकल क्षेत्र काट रहा है। कोई डॉक्टर के पास जाते हैं हम तो बार्गेनिंग नहीं कर सकते, मेडिसिन की बार्गेनिंग नहीं हो सकती, डॉक्टर की फीस की बार्गेनिंग नहीं हो सकती। तो ये भय अगर हम निकालते हैं तो ये डर है, तो इसलिए स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज भी नहीं है। स्वस्थ है तो हम यहाँ पे हैं रूबरू एक दूसरे से। कुछ दशक पहले अति विश्वासी मानवता के डर का यह प्रकार इतना प्रचलित था कि एक प्रसिद्ध मैगजीन ने कटु अभियान चलाया जो पेटेंट मेडिसिन बिजनेस में सबसे बुरे दोषियों के विरुद्ध था। एक मैगजीन है वर्ल्ड में, कॉलियर्स मैगजीन, यूरोप में छपती है। उसने इसके खिलाफ अभियान चलाया कि जो पेटेंट मेडिसिन है वो डर दिखा रही है, और डर दिखा के व्यक्ति की जो कमाई है, अथक परिश्रम से कमाई है, उसको वो ले रही है। कुछ साल पहले प्रयोग की श्रृंखला ने साबित किया कि लोगों को सुझाव द्वारा बीमार किया जा सकता है। ये भी श्रृंखला चली है, चलती भी रही है और चल रही है कि व्यक्तियों को बस सुझाव के द्वारा बीमार किया जा सकता है। हमने इस प्रयोग को 3 परिचितों पर किया। हमने इन परिचितों को बीमारों से मिलने के लिए भेजा
जिनमें से एक ने यह सवाल पूछा, आपको क्या बीमारी है? आप बेहद बीमार दिख रहे हैं। आमतौर पर सवाल पूछने वाले व्यक्ति को बीमार ने जवाब दिया, अरे नहीं, मैं तो ठीक हूं। दूसरे प्रश्नकर्ता को आमतौर पर यह जवाब दिया गया, मैं बुरी तरह तो बीमार नहीं हूं, परंतु मुझे बुरा अनुभव हो रहा है। तीसरे प्रश्नकर्ता को आमतौर पर यह साफ साफ बता दिया गया कि वह सचमुच बीमार अनुभव कर रहा था। अगर आपको इस बारे में शंका है तो आप उसे किसी परिचित पर आजमा कर देख लीजिए। नेपोलियन साहब कहते हैं, अगर आप को किसी को बीमार करना है तो ये 3% दोहराइए और उसके पास जाइए, परिचित के पास। आप बीमार लग रहे हैं, आज आपकी सूरत ठीक नहीं है। ना चाहते हुए भी व्यक्ति सोचता है कि मुझे बीमार घोषित करने हालांकि मैं बीमार हूं नहीं, फिर भी वो व्यक्ति सोचने पर मजबूर होता है और फिर वो चेकअप की तरफ दौड़ता है कि मैं सही हूं कि नहीं हूं। अगर आपको इस बारे में शंका है तो किसी परिचित से आप ये आजमा कर देख सकते हैं, परंतु इस प्रयोग को अधिक से अधिक दूर तक न ले जाएं। एक धार्मिक पंथ है जिसके सदस्य अपने शत्रुओं से प्रतिशोध लेने के लिए हिंसिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे इसे पीड़ित पर जादू कहना कहते हैं। इस बात के प्रबल प्रमाण हैं कि बीमारी कई प्रकार नकारात्मक विचार के संवेग के रूप में प्रारंभ होती है। इस तरह का विचार संवेग एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क में सुझाव द्वारा भेजा जाता है या फिर उस व्यक्ति से उसे अपने मस्तिष्क में अपने आप सोच सकता है। आप मुझे कहिए कि आप बीमार दिख रहे हैं, आज कहीं या कल कहीं, तो मेरे मस्तिष्क में तो बात उठेगी कि मैं बीमार, उसको कैसे लगा। या मैं आपको कहूं कि आप बीमार दिख रहे हैं ना चाहते हुए भी, क्योंकि आपको मैसेज देना आपके माइंड में, और माइंड में जो मैसेज है वो नेगेटिव पॉजिटिव है, और वही विचार आपकी आदत बन जाएगी। क्योंकि हम जब जिस तरह के वातावरण में रहेंगे, सुनेंगे, तो वही हमारा बनना निश्चित है। महान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरे बारे में मुझे याद कीजिए। उन्होंने यही कहा कि अपने बारे में सोचिए, विश्लेषण कीजिए, विवेक कीजिए, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही बन जाओगे। अगर आप अपने आप को बीमार सोच रहे हैं तो बीमार बन जाओगे, अगर अपने आप को स्वस्थ सोच रहे हैं तो स्वस्थ रहोगे। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है। एक आदमी जिसमें इससे अधिक बुद्धि थी, जितने की इस घटना से पता चलती है कि उसने एक बार कहा, जब भी कोई पूछता है कि मुझे कैसा लग रहा है, तो मेरी हमेशा इच्छा होती है कि उसके जवाब में उसे मुक्का मारकर गिरा दूं। काफी अच्छा। डॉक्टर अपने मरीजों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए नए स्थानों पर भेजते हैं, क्योंकि उसके मानसिक नजरिए में परिवर्तन आवश्यक है। मैं हिस्टोरिकल जो मूवी है वो ज्यादा देखता हूँ, और दूसरा जो फेमस पर्सनैलिटी है उनके बारे में भी ज्यादा पढ़ता हूँ। तो कायदे आजम जो जिन्ना जी रहे पाकिस्तान में, पहले तो भारत और पाकिस्तान एक ही थे 1947 से पहले। तो कायदे आजम के आखिरी दिनों की जो स्टोरी है BBC हिंदी पे मैंने देखी, सुनी, तो काफी रूप से वो बीमार रहे, तो उनको स्वास्थ्य कारणों से उसको डॉक्टरों ने मानसिक बदलाव के लिए उसको रावलपिंडी से दूसरे शहर भेजा, दूसरे शहर वादियों में भेजा। पाकिस्तान बहुत ज्यादा खूबसूरत है,
जैसे हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर से ऊपर क्या है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जहाँ पे 5 नदियां हैं। तो पाकिस्तान को कभी डॉक्यूमेंट्री से देखिए, मूवी देखिए, तो आपको बहुत खूबसूरत नजर आएगा। राजनीतिक रूप से कुछ भी हम सोचें, अगर हम बुरा सोचेंगे तो वो भी तो बुरा सोचेंगे, लेकिन हम कल्चर के रूप से, टूरिज्म के रूप से अगर हम उसको देखते हैं तो पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क बहुत कम है वर्ल्ड में। तो जो कायदे आजम जो चेंज हुआ उसके डॉक्टरों की सलाह से कि शारीरिक स्वास्थ्य को बदलने के लिए, सही रखने के लिए मानसिक स्वास्थ्य का बदलना बहुत जरूरी है, इसलिए उनको बदला गया। ऐसे ही यहाँ के जो डॉक्टर हैं तो वो आपको क्या कहेंगे, किसी भी डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेंगे कि रेस्ट कीजिए, थोड़ा घूम फिर के आइए। तो वो बदलाव भी आपके डर को चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि परिवर्तन करना है। बुरे स्वास्थ्य के डर का बीज हर इंसान के मस्तिष्क में रहता है, मेरे में भी है, आप में भी है, हर किसी इंसान जो है, व्यक्ति जो है, उसके मस्तिष्क में पहले से ही है। चिंता, डर, हताशा, प्रेम और बिजनेस के मामलों में निराशा इस बीज को अंकुरित करती और बड़ा करती है। डर का जो बीज है उसको व्यक्ति की जो चिंता है, का डर है, हताशा है, या प्रेम और बिजनेस के मामलों में निराशा है, तो वो डर को पैदा करता है, उसको बड़ा भी करता है। बिजनेस और प्रेम में निराशाएं बुरे स्वास्थ्य के डर के कारणों की सूची में शिखर पर आती है। कितने अच्छा विश्लेषण किया है, बताया है कि जो बिजनेस माने कोई भी हम काम करते हैं एक नंबर पे, और दूसरे नंबर पे जो प्रेम में निराशाएं हैं, प्रेम संबंधों में निराशाएं हैं, वो बुरे स्वास्थ्य का डर का मुख्य कारण है। एक युवक ने प्रेम में निराशा झेली और इस वजह से वह अस्पताल में पहुंच गया। महीनों तक वह जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। साइकोथेरेपी के एक विशेषज्ञ को बुलाया गया। उन्होंने नर्सों को बदल दिया और उसकी देखरेख के लिए एक बहुत ही आकर्षक युवती को रख दिया। डॉक्टर के बताए अनुसार उसके साथ पहले दिन से प्रेम करने लगी। 3 सप्ताहों में मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। ये रियलिटी है। अस्पताल में जाते समय वह मरीज बीमार था, आते समय मरीज था, पर जब उसे बिल्कुल ही अलग बीमारी हो गई थी, वह एक बार फिर प्रेम में हो गया। यह इलाज एक धोखा था, परंतु मरीज और नर्स के बाद में शादी हो गई। तो जो डर है बुरे स्वास्थ्य का अलग अलग रूप से आता है, क्योंकि जो मेडिसिन कंपनियां हैं वो डर पहले दिखाएंगी, पेटेंट करवाएंगी और फिर आपको वो आर्थिक रूप से बर्बाद करेंगी, क्योंकि वो डर ही तो है। तो यहाँ पे हम डर का, जो बुरे स्वास्थ्य का जो डर है, उसका एक एपिसोड हम करेंगे। दूसरा एपिसोड हम इसके बाद करेंगे, क्योंकि उसके जो लक्षण हैं, डर, बुरे स्वास्थ्य के डर के लक्षण हैं, उसको मैं आपको अलग से बताना चाहता हूँ। क्योंकि जो अगर हम बुरे स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो हम कहीं न कहीं अपनी क्रिएटिविटी, अपने अच्छे जीवन को भी बर्बाद करते हैं। और ये डर हमारे अंदर है, हमारे अंदर सभी चीजें हैं, बशर्ते हम किस चीज का सही समय पे उपयोग करते हैं या सोचते हैं, वही चीज उत्पन्न हो जाती है। बुरे स्वास्थ्य
का डर के बारे में आपने मुझे सुना, समय दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया।